मीडिया के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में कुछ अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं शारदा चिट फंड स्कैम को लेके। ऐसा कुछ है नहीं। इसके अंदर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन के अंदर, जिसके अंदर खाली देश के अंदर ही नहीं बांग्लादेश के अंदर भी काफी रिपोर्टें निकली हैं, जिसके अंदर जो कि शारदा चिट फंड का जो पैसा है उसको टेरर लिंक में इस्तेमाल किया गया है बंगाल में। इस संबंध के अंदर काफी रिपोर्टें निकली हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसी बात को आगे रखते हुए कहा और स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच कर रही है। केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है कि सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं इसको फिर इंग्लिश में भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। There has been some media reports claiming that there are contradictions between the government and the party. Let me clarify, there are no such contradictions. There have been in the public domain for a very long time that Sharda chit fund scam money has funded the terror activities in Bengal, and that has been being investigated by CBI, and this has been a matter of fact which has been in the public domain. Based on the public domain, the national president also stated certain facts. Now, the MOS, Mr. Jiten Singh, has also said the same thing, that it is under CBI's investigation. Moreover, we should not forget कि 3 केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो शारदा चिट फंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसमें SFIO है, इसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके अंदर CBI भी है और एक तरफ से जो बर्दवान ब्लास्ट है उसको NIA भी देख रही है। जहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का होता है उसकी प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, वो ED या SFIO के माध्यम से होती है, फिर आगे दूसरी संस्थाएं उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। जहां तक कि प्रश्न था, वो प्रश्न जो उठाया गया था, वो प्रश्न जो मिनिस्टर हैं वो DOPT के मंत्री से उठाया गया था, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो उनका उत्तर भी दिया गया। Let me again repeat in English. There are 3 different investigative agencies involved from the center. They are SFIO, they are Enforcement Directorate, CBI, and also for the Bardwan blast, there is an NIA investigating into the whole matter. The question was raised to the minister, who is the minister for DOPT. Primarily, the investigation on money laundering issues are done by SFIO and Enforcement Directorate. Subsequently, there are other investigative agencies which look into it. इसलिए हमारा आग्रह है और कुछ मीडिया के बंधुओं से भी कि इस विषय में जल्दबाजी ना करें क्लीन चिट देने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यह विषय बहुत गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए।
ये जो विषय है इसमें 17 लाख गरीब लोगों का बंगाल के अंदर ही, असम उड़ीसा एक अलग में आता है, कहते हैं 25 लाख गरीब लोगों का पैसा जो है वो इसमें गमन हुआ है, इसको गायब किया गया है, इसकी चोरी की गई है। इसमें कई राज्यों के जो नाम लिए हैं उनके लोगों ने आत्महत्या की है। इतने गंभीर विषय के अंदर हम लोग उछल के इसमें क्लीन चिट देना शुरू करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होएगा। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उन्होंने ये विषय जो है मीडिया के माध्यम से, पब्लिक डोमेन में जितनी बातें हैं उसके माध्यम से प्रश्न उठाए हैं और उठाती रहेगी। केंद्र सरकार अपना इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। और मैं इतना ही और कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है ये मैच फिक्सिंग है बीजेपी और टीएमसी की, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मैच फिक्सिंग है बीजेपी की, वो बीजेपी की मैच फिक्सिंग पब्लिक के साथ है, जनता के साथ है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और वो हमारी बंगाल के अंदर मैच फिक्सिंग हो चुकी है, वो है पब्लिक, जो बंगाल के मतदाता हैं। यही मेरी तरफ से था वक्तव्य। इसमें कोई आपके और कोई प्रश्न होंगे तो मैं उसका जवाब देना, मैं इनके लिए इंग्लिश में आखिरी में ही चाहते थे। Well, the Communist Party has been saying that there has been a match fixing between the TMC and the BJP. Let me only say that BJP has entered into a match fixing, but the match fixing is not with any political party, but the people of Bengal and the voters of Bengal. And this is all from my side. If you have any questions, I'm open to it. देखिए, जो जितेंद्र सिंह जी से जो पूछा गया है उनसे 3 प्रश्न पूछे गए थे और उसका उल्लेख भी मैंने किया है। उसके अंदर जो मोटी चीज समझने की है कि 3 जांच एजेंसियां जो शारदा चिट फंड को कर रही हैं, ईडी और एसएफआईओ, वो देखती हैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जांच होती है, वो होती है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के विषय पे, और उसके बाद सीबीआई आती है। हर अलग अलग संस्था अलग अलग जांच कर रही है। जहां तक कि बर्दवान का है, उसकी प्राथमिक जो जांच है वो एनआईए कर रही है। अब सबकी जांच होएगी, सब उसके बाद क्या करते हैं, क्या आता है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का है। और वही चीज जितेंद्र जी ने भी कही है, और जहां तक कि जितेंद्र जी ने जो जवाब दिया है वो अपने मंत्रालय का दिया है, जिसको डीओपीटी कहते हैं। Well, I don't expect that we should be saying that today we are here and everybody should be coordinating from day one. They need to do independent investigation, and through the independent investigation, they have to come together, the various investigative agencies together, to come to a conclusion. So we should wait for that. There is no clean chit being given by the government, and the minister is on record after a few channels ran that story that as if this clean chit has been given by the government. So there's no hurry. Let the investigation go on, and I'm sure the truth will be coming out in that case. देखिए, जो डायरी दिखाई वो काल्पनिक डायरी है, और जब काल्पनिक डायरी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, तथ्य के आधार पर उनको आना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर बंगाल के अंदर टीएमसी बुरी तरह घिरी है, चाहे वो शारदा चिट फंड स्कैम का हो, उनके अनेक लीडर्स अंदर हैं, उनके एमपीज अंदर हैं जेल में, उन पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी तरफ बारदवान जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर टीएमसी के लीडरों के घर के अंदर इस प्रकार की लैबोरेटरीज चली हैं आतंकी, और बड़ी चीज़ें आ रही हैं सामने एनआईए के माध्यम से। तो इसलिए वो घिरी हुई
टीएमसी है, इसलिए वो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूं, ये स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन के ऊपर बहुत टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। जब डायरी काल्पनिक है तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक चीज के ऊपर कोई टिप्पणी थोड़ी होती है। ये तो मैंने आज तक देखा नहीं अपने जीवन में कोई काल्पनिक चीज हकीकत बनते हुए। हकीकत ही हकीकत बनती है।